हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अब एज पढ़ रहे हैं। एज का एक क्लास हमने दे दिया है, आज दूसरा क्लास है। और उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि 1 तारीख से आप लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चा जिस बैच में आते थे अपने समय अनुसार सब उपस्थित हो जाइएगा। 1 तारीख से हम लोग कंटिन्यू फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो एज का हमने एक क्लास दे दिया है। जो नहीं देखें वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जितना भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया है ऑनलाइन के माध्यम से, वो सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो नहीं देखे हैं लाइव क्लास उनका छूट गया है तो कोई बात नहीं है, वीडियो पड़ा रहता है, बाद में कभी भी आप देख सकते हैं। तो 2-3 टॉपिक समाप्त करने के बाद अब हम चालू किए हैं एज। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर आयु पढ़ा दीजिए, आयु से बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत घुमा घुमा के पूछा है। तो हमने भी देखा कि 182-83 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है आयु का, वो सभी का सोल्यूशन हम कर देंगे। तो कल हम 20 तक किए थे, आज हम लोग बढ़ेंगे 21 से। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि रेखा और असीम की आयु का अनुपात 7:4 है। रेखा और रसीम की आयु का अनुपात 7:4 है का मतलब वर्तमान। कहता है 3 साल बाद माने +3, बाद कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा तो माइनस, 8:5 होगा। 8:5। हम बोले थे आप लोग को कि कभी भी अगर डबल रेशियो वाला क्वेश्चन अगर रहेगा, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन अगर कभी भी अगर मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग देखा जाता है। जो पहला क्लास नहीं देखे वो पहला क्लास देख लीजिए जा करके, सारा थ्योरी उसमें बताया हुआ है। तो गैपिंग देख रहे हैं सर, तो इधर भी गैपिंग 1 का है, इधर भी गैपिंग 1 का है, माने गैपिंग दोनों साइड सेम है, माने सेम करने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, अगर गैप, अब जो बच्चा कल का वीडियो नहीं देखा होगा उसको लग रहा हो कि सर अगर नहीं सेम रहता तब, तो कल वाला हम बताए हैं और आज भी बताएंगे, आराम से बने रहिए। तो किताब कहता है कि 3 साल बाद, और हम नहीं देख रहे हैं तो 1 साल बाद, दोनों साइड 1 साल बाद। तो कहता है ने कि रसीम की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो रसीम की वर्तमान आयु निकालना है तो 4 से गुना, यानी 4 तिया 12, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 184-85 क्वेश्चन होगा, सबको हम सोल्यूशन कर देते हैं। 22 नंबर, मीना और सीना की आयु का अनुपात 4:3 है। मीना और सीना की आयु का अनुपात है 4:3 है का मतलब वर्तमान। 6 साल बाद मीना की आयु 26 वर्ष होगा। देखिए, मीना का चर्चा है कि मीना 26 साल की होगी, कब? तो कहिएगा सर 6 साल बाद। तो ये भी क्वेश्चन कल के वीडियो में बताए हैं हम कि अगर ये 6 साल बाद है, सॉरी ये अगर वर्तमान है तो ये भी वर्तमान होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका है एक जाति में बनाना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियत का तुलना नियत से, जाति का तुलना जाति से, किताब कहेगा उसको ऊपर, हम कहेंगे उसको नीचे, और मान निकालना उसको बगल में गुना करते हैं। तो हम बताएं तो इसका तरीका कि जहाँ अनुपात रहेगा वहीं इसको लेके चल जाना है। तो अनुपात है वर्तमान में और ये है 6 साल बाद, लेकिन आदमी एक ही वो है, तो 6 साल बाद से वर्तमान लाना है तो 6 घटा देंगे। तो किताब कहता है कि मीना वर्तमान में 20 साल के, और हम नहीं बोलेंगे तो 4 साल के। क्वेश्चन किया है कि बताइए सीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो 3 से गुना, 5 24 और 5 तिया 15, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 23 थ्योरी। जिनको दिक्कत हो रहा है, जो आज जुड़े हैं वो कल का वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल से इसका थ्योरी बता दिया गया है। 23 नंबर कहता है एक पिता की आयु 54 वर्ष है। एक पिता की आयु 54 वर्ष है, ये 54 साल का है पिता। फिर कहता है कि 2 बहन की आयु का अंतर 4 साल का है। पहली बहन मान लेते हैं B1 और दूसरा को B2, दोनों के अंतर 4 साल का है। फिर कहता है कि पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु 54 साल है और माता से 2 साल बड़ा है, तो माता का आयु 52 साल होगा। माता का आयु कैसा होगा? 52 साल, क्योंकि पिता की आयु 54 साल है और माता जो है, पिता जो है से माता से 2 साल बड़ा है, तो ये 54 है और ये 2 साल बड़ा है तो 52 होगा। आगे बढ़िए, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। देखिए, छोटी बहन इसको मान लिए हम लोग, तो छोटी बहन की आयु माँ से आधी है, तो माँ अगर 52 साल के है तो छोटी बहन 26 साल की होगी। और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों बहन की आयु का अंतर
4 साल का है। तो छोटी बहन अगर 26 साल का है तो बड़ी बहन 30 साल की होगी, क्योंकि दोनों में अंतर 4 साल का होना चाहिए। और यही आपसे पूछ रहा है कि बड़ी बहन कितना साल का है, तो आपका आंसर होगा सर 30 साल। अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। दो बहन की आयु का अंतर 2 साल का है, जखनी अंतर 4 साल का था, अब ये अंतर 2 साल का है। पिता की आयु 52 साल है, पिता 52 साल के हैं, माता से 2 साल बड़ा है तो माता 50 साल के होगी। पिताजी अगर माता से 2 साल बड़ा है और पिता की आयु 52 साल है तो माता का आयु 50 साल होगा। कहता है कि बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो माँ की आयु 50 साल है और बड़ी बहन इसको मान लेते हैं तो माँ से आधी है, ये 25 साल की होगी। अब दोनों बहन की आयु का अंतर 2 साल का होना चाहिए, जिसमें बड़ी बहन 25 साल के है, तो यहाँ से वो गधा भी बता देगा कि सर छोटी बहन 23 साल की होगी। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। कहता है सरिका के 3 बच्चे हैं, एक कोई काम नहीं था, खाली बुतरवे जलमाए वाला काम था एक। 3 बच्चा है इसका। कहता है कि पहला दूसरा से 5 साल बड़ा है, कि पहला बच्चा जो है से दूसरा से 5 साल बड़ा है, माने +5 है। फिर आगे बढ़िए, दूसरा बच्चा तीसरा से 4 साल बड़ा है, दूसरा बच्चा जो है से तीसरा से 4 साल बड़ा है, तो हम इसको मानते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 4, और एरा से 5 साल बड़ा e है तो x + 9 हो जाएगा। चलिए कुछ बच्चा गलती कर देगा कि x + 5 कर देगा, लेकिन नहीं सर, एरा से बड़ा रहता 5 साल तो x + 5 होता, लेकिन दूसरा बच्चा से ये 5 साल बड़ा है पहला बच्चा, तो ये अगर x + 4 है तो x + 9 होगा। अब कहता है कि इनके आयु का योग 22 है, माने कि तीनों के आयु का योग 22 है। हमानी अगर देखते हैं तो 3x + 13 हो जाएगा, तो 3x बराबर उन्हें जाके घटेगा तो 9, तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन किया है कि बताइए सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा तो ये रहा, तो सबसे बड़ा ये रहा, तो x का मान 3 है और 9 और 3 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एगो जितना भी ऑनलाइन क्लास चलेगा उसका एक अलग नोटबुक तैयार कीजिए। क्लास में जो पढ़िएगा आप लोग उसका तो अलग रहबे करेगा, उसका तो मज़े अलग होता है क्लास वाला, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसे मान के चले कि हम क्लास में आयु चालू किए हैं, तो वहाँ तो हम आयु पढ़ेबे करेंगे, साइड से इसको भी देखल कीजिए, ज़्यादा कंप्लीट होगा कोई भी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। कहता है नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 साल अधिक है। नीतू मीतू, तो नीतू की आयु मीतू से 10 साल अधिक है, +10। मीतू की आयु गीतू से 7 साल अधिक है, मीतू जो है से गीतू से 7 साल अधिक है, तो +7, माने फिर से वही क्वेश्चन है, तो ये x हो जाएगा, तो ये x + 7 हो जाएगा। अब एरा से 10 साल ज़्यादा है तो x + 17 हो जाएगा। तीनों के आयु का योग 48 बरस है। चलिए हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 3x और 17 और 7 24, तो जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर 24, तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना 8। क्वेश्चन किया है कि नीतू की आयु कितनी है, नीतू की, तो x का मान 8 लाए हैं, तो 8 + 17 आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े 27 नंबर, एकदम ध्यान बनैले रहिए बोर्ड पे, अब कोई उपाय नहीं है, जितना भी किताब मार्केट में है उस सब किताब को हम लोग करने वाले हैं अब पानी पानी, इसलिए एकदम आप लोग नज़र गड़ैले रहिए। और डबल फायदा आप लोग को मिलेगा इस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को, डबल फायदा कि एक तो क्लास में अपना पैकेज से देखबे करेंगे, और दूसरा तुरंत जिस टॉपिक क्लास में चल रहा है वो टॉपिक आप यूट्यूब पर खोल करके पढ़िए। अब देखिए सर, अगर अदर बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उनको सारा मेरा लैंग्वेज, मेरा तरीका, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उस सब चीज़ से अप टू डेट रहता है, तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 27। कहता है मेरी वर्तमान उम्र का 2/3, तो मेरी को एम मान लेते हैं, मेरी वर्तमान आयु का 2/3 और मेरे चचेरे भाई के 3/4, तो चचेरा भाई को सी मान लेते हैं, इसका 3/4, 3/4, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 4 दूनी 8m
और 3 तिया 9C, तो यहाँ से आ जाएगा m अनुपात c बराबर 9:8, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अनुपात में पलट जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा x लगाइए। अब कहता है कि 3 साल पहले मेरी आयु और मेरे चचेरे भाई की आज से 4 साल बाद की आयु बराबर है। माने मेरी आयु 3 साल पहले तो 9x - 3, और चचेरे भाई की आयु 4 साल बाद तो 8x + 4, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कहता है ने कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो यहाँ से x का मान निकालिए। तो 9x में से 8x जाएगा तो खाली x बचेगा। अभी 3 ने माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 3 7। तो मेरी आयु निकालना है तो x का मान 7 आया है और 7 यहाँ रखेंगे तो 9 × 7 = 63, और यही आपका आंसर है। इतना तो कंफर्म है कि जो बच्चा दिल से पढ़ लेगा वो अगर अब सेट मारेगा तो हम गारंटी कहेंगे कि 30 में 30 बना के आवेगा वो, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट में मिलेगा वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 आइएगा सर। 2 व्यक्ति की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 2 आदमी है, उसकी आयु में अंतर है 16 वर्ष का। आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि अंतर कभी बदलता नहीं है। चलिए, पहला व्यक्ति को हम A मानते हैं और दूसरा व्यक्ति को B मानते हैं। कहता है 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। अब A और B काहेल मानिएगा, बड़ा और छोटा मान लीजिए। बड़ा की आयु छोटा से 3 गुना है, लेकिन ये घटना कब का है, तो वो क्वेश्चन बोल रहा है 6 साल पहले का है। सर आप लोग को एक बात याद होगा, मैं बताया हूं कि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो किताब कहता है अंतर 16 साल का, और हम ही बोलेंगे अंतर तो 2 साल का। 3 और 1 का अंतर 2 साल का। हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि A और B में से कम आयु वाले व्यक्ति कितना साल का है, तो कम आयु मैंने छोटा वाला का पूछा है, तो ये कट जाएगा तो 8 दूनी 16। लेकिन ये 8 कब का है, तो कहिएगा सर 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले से अगर वर्तमान लाना है तो 6 जुट जाएगा, यानी कि छोटा वाला आदमी 14 साल का है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बाबू आपके सामने दिख रहा होगा 29। अंतर कभी बदलता नहीं है। अंतर वाला को तुलना डायरेक्ट अंतर से कर दीजिए और जो निकालना उसको बगल में गुना कर दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। कहता है साईं और सतीश, साईं राम और सतीश, साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये 5 है, ये 4 है। जानते हैं कब, वर्तमान का अनुपात है ये। फिर कहता है कि 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। ये 11, ये 9, ये जानते हैं कब होगा, 3 साल बाद। देखिए तो सर फिर से डबल रेशियो का क्वेश्चन आ गया कि नहीं। और डबल रेशियो का क्वेश्चन बनाने का तरीका आप लोग को हम बताए हैं कि कभी भी अगर डबल रेशियो मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग देखा जाता है कि गैपिंग सेम है या नहीं है। अगर गैपिंग सेम है तब तो ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो सेम किया जाता है। और गैपिंग को सेम करने का तरीका बताए हैं कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो देखते हैं पहले गैपिंग। तो इन्हें गैपिंग 5 का है, इन्हें 6 का है, माने गैपिंग सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो इसको सेम करेंगे, और सेम करने का तरीका है नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो देखिए नीचे अंतर 2 का है तो 2 से गुना ऊपर कर देंगे, और ऊपर अंतर 1 का है तो 1 से गुना नीचे कर देंगे। क्लियर। अब आप चेक करके देखिए आपका गैपिंग सेम हो गया है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 11 एकम 11, इन्हें गैपिंग हो गया 1 का। 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, इधर भी देखिए गैपिंग 1 का हो गया, सेम हो गया। तो किताब कहता है 3 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तो 1 साल बाद। देखो 1 साल बाद, 1 साल बाद। तो क्वेश्चन किया गया है कि सतीश की वर्तमान आयु क्या है। सतीश का तो 4 से नहीं, 4 दूनी 8 से, 8 तिया 24, यानी ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा ही आसान प्रश्न है। कहता है नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है।
यदि नीरज की आयु में से 8 घटाया जाता है और सूरज की आयु में से 5 बढ़ाया जाता है तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक हो जाता है। तो 2 साल पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी? क्वेश्चन तो देख लिए हैं। आइए, कहता है नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। नीरज को हम n मानते हैं और सूरज को s मानते हैं। नीरज की आयु सूरज से आधी है तो इसका मतलब है कि सूरज इससे दुगना है, तो 2x और ये कितना x। क्लियर? कहता है कि नीरज की आयु में से 8 घटाया जाए, चलिए घटा दिए। सूरज की आयु को 5 बढ़ाया जाए, चलो ठीक है भाई बढ़ा दिए। नीरज की आयु में से 8 घटाया जाए और सूरज की आयु को 5 बढ़ाया जाए, बढ़ा दिए हैं। बढ़ाया जाए तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना हो जाता है। देखिए सूरज की आयु जो है इसे नीरज से ही 5 गुना हो जाता है, तो ये 5 गुना हो जाता है और हमको करना है बराबर, तो 5 से गुना इसमें करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चले कि एक भाई है एक बहन है, बहन की आयु भाई की आयु से दुगनी है, तो ये 10 है तो ये 20 होगा। हमको करना है बराबर और बहन दुगनी है भाई से, तो बराबर करना है तो भाई में दुगना करेंगे। अरे बहन तो दुगना है ये है, और फिर अगर ओरे में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 गुना ना हो जाएगा। हमको बराबर करना है, तो बराबर करना है तो दुगना है ये है, बराबर करने के लिए 2 से गुना इसमें करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां कह रहा है कि सूरज की जो आयु है से नीरज से 5 गुना है। तो सर सूरज तो 5 गुना है ये है और हमको करना है बराबर, तो 5 से गुना इसमें करेंगे। देखिए 5x और 2x घटेगा तो 3x। अब देखिए 8 × 5 = 40, माइनस में औने जाएगा तो 40 और 5 = 45, तो ये कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 15। तो x बराबर 15 आ गया है, तो कहता है 2 साल पूर्व दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्तमान निकालिए, तो यहाँ वर्तमान x था तो x बराबर 15 और यहाँ वर्तमान 2x है, तो 2x बराबर 15 दूनी 30। लेकिन 2 साल पहले कह रहा है, तो 2 साल पहले ले जाएंगे तो 13 साल का हो जाएगा और 2 साल पहले इसको ले जाएंगे ये 28 साल का हो जाएगा। आप देखिए तो सर इतना बड़ा प्रश्न एक लाइन में कैसे बन गया एकदम। तो यही सब प्रेसेंस आप लोग को रखना है कि एक लाइन में कैसे बनता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और यही आपका सही जवाब है। क्लियर है सभी लोग को? कमेंट एकदम गर्दा उड़ा के करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए सर 31। एक दो प्रश्न अभी ऐसा और मिलेगा, बकाना नहीं है। 31 कहता है ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी इसके आयु का रेशियो 3:2 है। तो है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। कहता है 10 साल बाद इनकी आयु का योग 80 होगा। फिर देखिए फिर एक बार वही चीज, योग इसका 80 है, लेकिन कब? तो 10 साल बाद। कै साल बाद? 10 साल बाद। सर इस टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 को पीछे बता चुके हैं, बताए हैं नियम इसका कि जहां अनुपात रहेगा वहीं इसको ले जाना है। तो अनुपात कहिएगा सर वर्तमान में है और ये रियल वैल्यू कहाँ है? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद से हमें वर्तमान लाना है, बाद से हमें वर्तमान लाना है। तो 10 साल बाद से अगर वर्तमान लाना है तो 20 घट जाएगा। अब कहिए सर 20 क्यों घटाएं? तो बाबू 2 आदमी है, तो एक आदमी के लिए अगर 10 घटेगा तो दूसरे के लिए तो 10 घटेगा। तो वर्तमान में हो जाएगा दोनों मिला के 60 साल और किताब कहता है वर्तमान में 60 और हम ही बोलेंगे तो 3×2 = 5। क्वेश्चन किया है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, उनकी मैंने दोनों का, तो दोनों का निकालना है। तो एक बार 3 से और एक बार 2 से, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 और 12 दूनी 24 और यही आपका आंसर है। क्लियर? देखिए थोड़ा बहुत अगर कोई बच्चा अगर एज अगर पढ़ा होगा तो उसको तो टेंशन नहीं है, उसको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो अगर गौर से अगर देखिएगा समझिएगा तो उनको भी जरूर समझ में आवेगा। आगे आइएगा। 1 वर्ष पहले 2 बहन की आयु 3:2 था। एगो बहन को ए मान लेते हैं, एगो को बी मान लेते हैं। इसका रेशियो है 3:2। जानते हैं कब? 1 वर्ष पहले, पहले का मतलब पूर्व। 1 साल पहले 2 बहन की आयु का अनुपात 3:2 था। इनकी वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है। देखिए सर फिर दिया हुआ है वही चीज, योग 12 वर्ष है, लेकिन कब? तो कहिएगा सर वर्तमान में। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जहां अनुपात रहेगा वहीं इसको ले जाना है। तो अनुपात कहाँ है?
1 साल पहले। तो 1 साल पहले अगर दोनों बहन के ले जाएंगे तो 2 घट जाएगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो सर 1 साल पहले दोनों बहन मिला के 10 साल के थी, तो 10 साल के थी और हम ही बोलेंगे तो 5 साल के थी। देखिए ये भी 1 साल पहले है और रेशियो भी 1 साल पहले है, तुलना आसानी से हो रहा है। तो दोनों के आयु निकालना है तो एक बार 3 से एक बार 2 से, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। लेकिन ये दोनों जो आया है से 1 साल पहले का आया है, क्योंकि रेशियो 1 साल पहले का है। तो वर्तमान में एगो हो जाएगा 7 साल का और एगो हो जाएगा 5 साल का, और यही आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ बाबू 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 2 भाई के आयु का योग और अंतर का अनुपात। तो एगो भाई को x मान लिए और एगो को y मान लिए। कहता है कि इन दोनों का योग और अंतर का अनुपात। ओह हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था? 33। हाँ, 2 भाई के आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। योग 5 है और अंतर 1 है। तो यहां से पहले आप x और y का मान निकालिए। तो जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा कि अगर 2 संख्या का योग दिया हुआ हो और 2 संख्या का अंतर दिया हुआ हो, अब अगर दोनों संख्या निकालना है तो एक बार जोड़ के 2 से भागा, एक बार घटा के 2 से भागा। तो जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और हमें 2 से भागा 3 आ जाएगा। घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4 और हमें 2 से भागा देंगे तो 4 में से 2 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। कहता है इनकी आयु का गुणनफल 96 है। तो x लगा दीजिए। अब गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, ये 96 है। तो 16 छक 96, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4। तो क्वेश्चन किया है तो उनकी आयु बताइए। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और यही आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मजा आ रहा है इन सब लोग को? फटाफट कमेंट में लिखते चलिए। अरे क्लास में पढ़ो प्लस ऑनलाइन पढ़ो, और सब अलग अलग चीज़ से पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। कहता है कि सिंधु और बिंदु के आयु का योग 30 है। सिंधु को एस मानते हैं और बिंदु को बी मानते हैं, और इनकी आयु का योग 30 है। इनकी आयु का गुणनफल 221 है, माने सी और बी का गुणनफल 221 है। तो कहता है ना कि इनकी आयु कितनी है। ए बाबू अब एगो बात सुनो, अगर इसको तू बनावे लगेगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एक बार बना के दिखाता हूं। एस माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है एस प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4SB। होता है कि नहीं होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। माइनस में आना चाहिए ना जी, तो प्लस में, हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है। अब देखो सर s प्लस बी बराबर 30 है, तो 30 तिया 900 हो जाएगा। s इंटू बी बराबर 221 है, तो 221 गुने 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16। तो देखो बाबू s माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 16, तो s माइनस बी बराबर 4। अब s प्लस बी बराबर 30 है और s माइनस बी बराबर 4 है, और दोनों के आयु पूछ रहा है s और b का। तो हम बार बार बता रहे हैं कि अगर 2 संख्या का योग दिया हुआ रहे, 2 संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, तो एक बार जोड़ के 2 से भागा, एक बार घटा के 2 से भागा। तो 30 और 4 34 में 2 से भागा देंगे 17, और 26 में 2 से भागा देंगे तो 13, और यही आपका आंसर है। अब कहिएगा सर ऐसा कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट बाबू तुम ऑप्शन से छाट लो, कि ऐसा ऑप्शन उठाना है कि जोड़ने के बाद 30 आना चाहिए और गुना करने के बाद 221 आना चाहिए। तो बड़ी मन ऑप्शन देल था, लेकिन पहले ऑप्शन दिख रहा था 17 गुने 3,
तो इकाई अंक से छाट लीजिए आप कि 17 और 13 के गुना करेंगे तो 17 और 13 30 होता है, और 17 और 13 के इकाई अंक को अगर हम गुना करते हैं तो 7 तिया 21 आता है। जो वैल्यू लाना था उसका भी इकाई अंक में 1 है, लेकिन और ऐसा कोई भी ऑप्शन को अगर आप कीजिएगा तो इकाई अंक टच 1 नहीं आता है, 1 भी नहीं करता है, तो ऑप्शन से फटाक से मार सकते थे आप। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन से नहीं मारते हैं तो तरीका भी बता दिए हैं। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। 35 कहता है सुधा की आयु राधा से दुगना अधिक है। ठीक है, सुधा को एस मानते हैं, राधा को आर मानते हैं। सुधा की आयु राधा से दुगना है तो ये एक्स, तो ये कितना 2x। आगे बढ़िए, कहता है राधा की आयु में से 6 घटाया जाए। ठीक है, घटा दिए हैं। सुधा की आयु को 4 बढ़ाया जाए, एकदम ठीक है, ये भी बढ़ा दिए हैं। तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना हो जाता है। सुधा की आयु राधा से, सुधा की आयु राधा से 4 गुना हो जाता है, और हमको करना है बराबर। तो सुधा तो 4 गुना है, ये है, बराबर करना है तो 4 से गुना इसमें करेंगे। अभी समझाए थे पीछे इसको, जो बच्चा अभी जुड़ा है वो एक बार शुरू से देख लेना। ये 2x आई 4x, तो घटेगा तो 2x बचेगा। अभी 6 चौके 24 माइनस में, अभी 4 जाएगा एनएस तो माइनस से में, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, कट जाएगा बाबू, तो x बराबर 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दोनों के वर्तमान निकालिए, तो इसका वर्तमान 2x था तो 14 दूनी 28, और इसका वर्तमान x है तो 14। हम लोग से पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु, मुझे पूछा है जी, हाँ 2 वर्ष पूर्व सुधा और उसकी आयु क्या है। तो 2 वर्ष पूर्व अगर ले जाएंगे तो 2 साल पहले ले जाएंगे तो 26 साल के हो जाएगा, और इसको 2 साल पहले ले जाएंगे तो 12 साल के हो जाएगा। और देखो 26 और 12 कौन ऑप्शन में है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। हम बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चा पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो के तुम बारी बारी से पढ़ो। अगर पढ़ते हो अगर हमारे चैनल के माध्यम से, तो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ल करो, क्योंकि सर हमारा पढ़ाने का तरीका है कि जितना भी थ्योरी रहता है वो पहला वीडियो में सब बता देते हैं, बीच में खाली क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं और खाली हम याद करवाते चलते हैं कैसा बताए थे कि नहीं। तो जो पहला वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जा करके पहले क्लास 1 देखिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ बाबू 36। किरण ने वरुण से कहा, किरण ने वरुण से कहा, किरण कह रही है वरुण से कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 वर्ष छोटा है। माने कि किरण का जो भाई है, किरण और भाई ये 4 साल छोटा है, तो माने ये दोनों का अंतर 4 साल का है। अगर आपका भाई अगर आपसे 4 साल छोटा है तो आप दोनों का अंतर 4 साल का न होगा। आगे बढ़िए, और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी आयु का योग 32 है। माने किरण और भाई ये दोनों के आयु का योग कितना है, 32 है। तो देखिए तो सर अभी तुरंत हम थ्योरी समझा रहे हैं कि नहीं, कि अगर कभी भी अगर 2 संख्या का योग दिया हुआ रहे, 2 संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, तो एक बार जोड़ के 2 से भागा, एक बार घटा के 2 से भागा। तो 32 और 36 में भागा देंगे तो 18, और 32 में से 4 गया तो 28, और 28 में 2 से भागा देंगे तो 14। देखिए तो 18 और 14 है कोई ऑप्शन में, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, चलिए 37 आइएगा, बड़ा मजेदार प्रश्न, बड़ा मजेदार। 1 तारीख से आप लोग का ऑफलाइन क्लास जगजीवन कॉलेज मानपुर गया रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आने का कष्ट करें, क्योंकि 1 तारीख से क्लास हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। जो बच्चा जिस बैच में आता था वही बैच में पहुंच जाएगा, आराम से जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू कर देंगे। चलिए सर, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, वाह वाह, कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। आदमी को मैन मानते हैं और छौड़ा के बी मानते हैं। 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। कब? 7 साल पहले। फिर कहता है अब 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे उसका 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल माने 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा। तो ये एक, तो ये कितना 3। देखिए तो बाबू डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है कि नहीं, और डबल रेशियो वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका है पहले गैपिंग सेम करना है। तो देखिए सर इधर गैपिंग 0 का है, इधर गैपिंग 4 का है, सेम तो नहीं है। तो सेम करने का तरीका आप लोग को बताए हैं कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ऊपर अंतर 6 का है तो 6 से गुना नीचे, और नीचे अंतर 2 का है तो 2 से गुना ऊपर। और देखिए कल के क्लास में हम बताए थे
कि अगर एक जाति में रहेगा तो घटेगा और विपरीत जाति में रहेगा तो जुटेगा। तो देखिए 7 साल पहले और 3 साल बाद है तो विपरीत जाति है तो दोनों जुट जाएगा। तो किताब कहता है 10 साल बाद, और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 6 तिया 18 यानी 4 साल बाद, 14 से 18 4 साल बाद। अब दोनों के आयु निकालना है तो 7 दूनी 14 से, अब 1 दूनी 2 से, कटिए इसको, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 7 पचे 35, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। लेकिन ये 35 और 5 जो आया वो कब का आया है? 7 साल पहले का, और हम लोग से पूछा गया है वर्तमान, तो 7 साल पहले से अगर वर्तमान लाएंगे तो दोनों में जुट जाएगा, तो एगो 42 साल के होगा और एगो 12 साल के होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठाक, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 184-85 क्वेश्चन है, एज में पूछा गया है पिछले बार प्रीवियस ईयर में, और आप लोग को मैं बार बार बताते रहता हूं कि एज से क्वेश्चन कौन पूछता है। एज से क्वेश्चन पूछता है रेलवे, एज से क्वेश्चन पूछता है एसएससी, एज से क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान रहता है एज से रेलवे का, और जितना भी प्रश्न पूछा उसको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है, दोनों का अंतर 2 साल का है। आज से 4 साल बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए अंकिता और अनु, अंकिता और अनु, देखिएगा अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो ये x होगा तो ये x-2 होगा, 2 वर्ष छोटी है तो एगो x होगा तो एगो x-2 होगा। आगे बढ़िए, कहता है बाबू कि आज से 4 साल बाद अनु की आयु, आज से 4 साल बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, 3 साल पहले अंकिता की आयु, 3 साल पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मानी अनु जो है अंकिता से 2 गुनी हो जाएगी, हमको करना है बराबर, तो 2 से गुना आराम करेंगे तो हो जाएगा 2x और -10 बराबर x + 4, इधर आके घटेगा तो x बराबर 14। तो हम लोग से पूछा गया है ना कि बताइए दोनों का आयु ज्ञात कीजिए, तो सर एगो के आयु x माने थे तो x बराबर 14 आल है, और अंकिता 2 साल छोटी थी तो 14 में से 2 चल जाएगा तो 12, यानी कि एगो 12 साल के और एगो 14 साल के, और यही आपका आंसर है। मजा आ रहा है ना सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 39। आज हम 40 तक पहुंचेंगे, अब जितना जल्दी इसको समेट देना है। 39 एक बार में अगर दिक्कत होल करे तो दोबारा जब क्लास समाप्त हुए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, अगर पढ़ने के व्यू से आए हो तब, ना तो अगर भटकने के व्यू से आए हो तो जा करके रैली करो ना खूब यार, कोई मना थोड़ी करने जाता है। इसलिए पढ़िए मन ज्ञान लगा करके, पढ़ने में अगर अच्छे हैं उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं हुआ तब अफसोस होता है। आई भोम भान जरा भी इनके जोड़ नहीं उड़ियाता है और वो कहता हमको रिजल्ट नहीं हुआ है। अरे दुख तो उस लड़का को होगा जो दिन रात करके पढ़ा होगा, जो कहीं पढ़वे नहीं किया और कुछ ही दुख होगा, और तो लग रहा होगा ठीक होगा। तो चलिए, नित्य और सत्य की आयु का योग 40 है। नित्य को n मानते हैं और सत्य को s मानते हैं। इनके आयु का योग 40 है। इनकी आयु का गुणनफल 351 है, माने n गुने s बराबर 351। अभी वो क्वेश्चन पीछे तुरंत बताए हैं हम, ऑप्शन से छाट लीजिए। देखिए पहले ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 27 और 13 30 होता है, 27 और 13 40 होता है, और देखिए 7 3 21 गुना करने पर इकाई अंक भी 1 आ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से तुरंत छटा गया। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बनाना चाहते हैं तो अगर दोनों का योग दिया हुआ है, अगर ये दोनों का अंतर निकल जाए तो एक बार जोड़ के दूसरे भागा और एक बार घटा के दूसरे भागा दे देंगे 351। चलिए तो यहां से लगा देंगे n माइनस एस का होल स्क्वायर बराबर n प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 4ns। क्लियर? चलिए n प्लस एस बराबर 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 गुने 351, तो 1600 माइनस 4 एकम 4 5 24 और 4 12 2 14। ठीक है, 4 एकम 4 5 24 4 12 2 14।
तो हो जाएगा ये, अरे 10 में से 4 गया 6, 9, 296। तो n माइनस एस बराबर 296, तो n माइनस एस बराबर 296 किसका होता है? 16 का। 16। अब एक बार जोड़ के 2 से भागा और एक बार घटा के 2 से भागा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे तब 56/2, 14 का कितना, 196 आएगा क्या जी? हाँ 196, तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 तो 54 यानी कि 27 दूनी 54 और घटा देंगे तो 26 यानी कि 13 दूनी 26। डिटेल में आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑप्शन से कर लीजिए। चलिए सर हम लोग देखते हैं बाबू अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसको बना करके हम लोग एक दूसरे से लेंगे विदा और फिर मिलेंगे कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है शेयर कर दिल कीजिए। हम कहीं मना किए हैं तो लोग को। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, वाह 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 वाह। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो ये 1 है तो ये 4 है का मतलब, तो कहिएगा सर है का मतलब वर्तमान होता है। फिर कहता है कि 20 साल में उसकी आयु पुत्र की आयु की केवल दुगनी होगी, 1 तो ये कितना 2, 20 साल में माने 20 साल के बाद। फिर से हम एक बार बता दूं कि डबल रेशियो का क्वेश्चन अगर कभी भी अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग सेम किया जाता है। तो एने गैपिंग 2 का, एने गैपिंग 0 का, फटाफट बोलिए तो गैपिंग सेम करने का तरीका। तो कहिएगा सर नीचे के अंतर से ऊपर गुना या ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 1 का तो 1 से गुना ऊपर, ऊपर अंतर 3 का 3 से गुना नीचे। किताब कहता है 20 साल बाद और हम ही कहेंगे तो 2 साल बाद। देखिए 4 और 3 दूनी 6, 2 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि बताइए उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी माने दोनों का। तो एक बार 4 से और एक बार 1 से, ये कट जाएगा। 10 चौके 40, 10 से कम 10। बोलिए ऐसा कौन ऑप्शन में है? तो सर ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया होगा और सभी को आ रहा होगा। काहे कि कमेंट जिस अनुसार से आप लोग को आता है उस अनुसार से हमें यही लगता है कि आप लोग पूरा गर्दा उड़ा करके पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ने तो चैनल टू चैनल भटकना भी एकदम त्याग दिया है। अब उनका कहना है कि सर खाली आप कंटिन्यू बने रहिए, हम लोग को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो यही चीज़ हम सुनना भी चाहते हैं सर। और जो भटक रहा है जैसे लगता है कि उसको कोई घोर के पिला देगा तो भटकने दो उसको। मैं उनको एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ एक बड़े भाई होने के नाते कि बाबू दिल थाम के जी जाप के जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो। फुर फुर के चक्कर में रहेगा तो तुम्हें कहीं उड़िया जाएगा। क्लियर? तो सर फिर हम लोग मिलते हैं आयु के तीसरे क्लास में कल। तब तक आप लोग मज़े से पढ़िए और आराम से नोट्स बनाइए। और 1 तारीख से आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चा जिस बैच में आता था, जिस टाइम में आता था उस टाइम में पहुंच जाइएगा। और नया बैच वाले बच्चे, जो नया बैच चल रहा था शाम में 4 से 5, उसमें पहुंच जाइएगा। और सभी बच्चों को अब मैसेज कर दीजिए कि 1 तारीख से क्लास चालू। क्लियर? तो फिर मिलते हैं समय काम के अगले आयु के अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो चालू किए तो ऐसा ही लाइक मार दल कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नया वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो ठीक है सर, तब तक के लिए बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जय हिंद।